मकर संक्रांति के मौके पर कल हथुआ पहुंचे थे गोपालगंज के पूर्व सांसद वे बिहार सरकार में मंत्री रह चुके भाजपा के जनक चमार। पत्रकार संजय स्वदेश ने उन्हें शॉल के साथ किया था सम्मानित। फिर क्या था, बहुत ही दिनों के इंतजार के बाद कल मौका मिल ही गया कुछ तीखे सवाल रखने का। सवालों की शुरुआत मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा से शुरू हुई, जिसमें कई सवालों के जवाब में जनक चमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जमकर बरसे और इस्तीफा दे देने तक की सलाह दे डाली। कारण साफ था, सत्ता से दूर रहने का गम। खैर, मेरा काम था सवाल करना। वहीं कुछ सवालों से जनक चमार बचते हुए नजर आए। मेरा मकसद उन्हें लोगों के बीच असहज महसूस कराना नहीं था, इसलिए मैंने अपने सवालों के समुंदर को रोक लिया, इस वादे के साथ कि फिर एक बार होगी सामना इस तीखे सवालों के समुंदर और जनक चमार के साथ। लेकिन मैंने अपने एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं, जिसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आखिर सत्ता से बाहर रहने के बाद नेताओं का सुर क्यों बदल जाता है? मंत्री साहब जो हैं समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लौट आए हैं, उनके पीड़ित हैं और उनका समाधान आज तक नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले आज ये मकर संक्रांति, इस अवसर पे आप देख रहे हैं कि हथुआ अनुमंडल के अंतर्गत भाई हमारे संजय स्वदेश जी के सौजन्य से सभी समाज के लोग, क्या हिंदू हैं क्या मुस्लिम हैं, सरकारी कर्मचारी है, नौजवान, किसान, छात्र भी यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है कि आज का दिन ये सभी समाज में जो सूरज उत्तरायण में प्रवेश करते हैं एक शुभ संकेत है और मुझे लगता है कि सभी समाज के घरों में एक खुशहाली के रूप में मकर संक्रांति की हम बधाई और शुभकामना देते हैं। सवाल आपका है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार के 13 करोड़ जनता जान चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही समस्या उत्पन्न हुआ है, जिनको बिहार की जनता ने सर आंखों पे बैठाया। बिहार की जनता ने जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए एनडीए के साथ खड़ा होकर के, जिसका नेतृत्व खुद नीतीश कुमार जी कर रहे थे, लेकिन 17 साल में नीतीश कुमार जी समस्या का निराकरण न करके स्वयं कुर्सी पर बैठे रहे। और जब स्थिति बन गई कि जनता उनको अब उस कुर्सी से हटाना चाह रही है, तो अब समाधान यात्रा नाम दे करके निकले हुए उनके लिए खुद की कुर्सी की समाधान के चक्कर में पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि जब एनडीए में सबसे कम सीटें आई थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हृदय बहुत बड़ा होता है। ये वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इन तमाम लोगों को यही सोच रही जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, जिनको रहने का घर नहीं होता है, पहनने का कपड़ा नहीं होता है, खाने की रोटी नहीं होती है, उनके घरों में ये खुशहाली कैसे आए? जिस खुशहाली को पूरा करने के लिए दो ही माध्यम होता है, देश का एक प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी 1 अरब 30 करोड़ जनता को उन्होंने सारी समस्याओं को एक एक करके निराकरण कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी फिसड्डी साबित हो गए। पलटी मारने में महारत हासिल उन्होंने कर लिया और फिर उन्होंने ये जाल में बिहार के जो एक होनहार नौजवान गोपालगंज के ही बेटा जो तेजस्वी प्रसाद जी थे, उनको भी इन्होंने धोखा देने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता अब उनको इस कुर्सी पर रखना नहीं चाहती है। जनता के बीच में जनप्रतिनिधि के हैसियत से जब भी जाएंगे तो जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। एक विपुल चौबे करके एक युवक हैं, समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने काला झंडा दिखा दिया था या काला कपड़ा, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसको कितना उचित मानते हैं? हम विपुल चौबे जी तो गोपालगंज मिट्टी का ही वो बेटा और भाई है। मैं कोर्ट सा पूरी की पूरी पार्टी, दल, व्यक्ति और जिले के लोग उस भावना के साथ खड़ा है। विपुल चौबे जी कोई गलत ऐसा काम नहीं किया। वो नौजवान होनहार एक छात्र है और उन्होंने बिहार की समस्या को लेकर के जहरीली शराब से जो छपरा में लोग मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी का सेशन पीछे जा रहा है,
विद्यार्थियों को बहुत महंगे दर में दाखिला लेना पड़ रहा है, उसको निराकरण करना चाहिए। कुछ ऐसे समस्या को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी आवाज को बुलंद करना चाह रहे थे। तो लोकतंत्र में अधिकार है कि जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी बात नहीं सुनेंगे तो कहीं न कहीं प्रतिशोध के रूप में वो सामने आता है। उसी कड़ी में उन्होंने विपुल चौबे जी ने अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये सरकार तो निरंकुश हो गई है। अफसरशाही चरम सीमा पे है, पुलिस गिरिया जो है कि यह बढ़ गई है और उनके महकमे के यही आदत है कि जनता की आवाज़ अगर पुलिस के कान तक जाती है तो उनके कान से मुख्यमंत्री के कान तक न पहुंचे, वो दबाने का पुलिस प्रयास करती है, जिसका वजह है विपुल चौबे जी को वो कानूनिया फंदे में फंसा करके उनको जेल के सलाखों में डाला गया। छपरा और सिवान में जहरीली शराब के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो। कितना सफल मानते हैं इस शराबबंदी को बिहार? चाहने से नहीं होता है, नियत में उनकी खोट है। नेता, नीति, नियत 3 शब्द होता है। देश के संविधान निर्माता ने ये 3 शब्द दिए। जैसे संविधान में व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसी तरह नेता, नीति, नियत होता है। मुख्यमंत्री जी का नियत सही नहीं है। अगर नियत सही होता तो नियत उनको सामने झलकता। नीति तो बना दिए और भारतीय जनता पार्टी भी साथ में रही। शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी के पक्ष में बिहार की जनता खड़ी है कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी के आड़ में आपके अफसरशाही जो थाने से दारू बिकवाया जा रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ही शासन और प्रशासन में मिल कहाँ से रहा है, कैसे बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विषय और लापरवाही मुख्यमंत्री जी को ही दिखता है। तो जनता तो इससे क्रोधित है कि आप जब बंदी कर दिए तो पूर्णतः बंद करके दिखाइए। तो बंद करते नहीं है। व्यवस्थापिका आप है, मालिक कानून बनाने वाले। कानून बन गई, सभी एनडीए के सभी दल के लोगों ने समर्थन भी दिया, लेकिन आप मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, पुलिस के महकमे का मालिक आप ही हैं, तो फिर बिक कैसे रहा, उस पर लोगों को आक्रोश हो रहा है। दूसरी बात कि जहरीली शराब अगर मिलता नहीं तो लोग पीता नहीं, अगर पी लिया, अगर मर गया तो कौन सा गुनाह, ये तो एफआईआर उनके ऊपर होना चाहिए। और दोहरी चरित्र देखने को मिल रहा है। जब खजूरबानी कांड हुआ था गोपालगंज जिला में, तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो एनडीए के साथ में थे, तो उस मृतक परिवार को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया है। और वही जब सैकड़ों की तादाद छपरा में अगर होता है तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़ा कर देते हैं। तो वही चाल चरित्र हमने बताया कि बिहार में एक मुख्यमंत्री जी छपरा में नहीं देंगे और गोपालगंज में देंगे, ये कहीं जनता की बात पच नहीं रही है। आपको देना ही पड़ेगा, विलम्ब जितना होगा मृतक परिवार को मुआवजा देना होगा, और नहीं तो देर सवेर आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लगाना होगा। एक सवाल और है कि जब आपकी पार्टी सरकार में नीतीश कुमार के साथ थी, उस समय भी स्थिति यही थी, हर जगह शराब मिलता था, तो उस समय आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? देखिए, आवाज़ मुख्यमंत्री, हमने पहले भी बताया कि देश के 2 कुर्सियां हैं, एक पीएम की कुर्सी, एक सीएम की कुर्सी। देश का मालिक जो अपने आप को कभी चौकीदार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कभी सेवादार कहते हैं, लेकिन राज्य के अगुआ, राज्य के मुखिया तो मुख्यमंत्री जी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एनडीए के जब साथ रहते हैं तो उनका बोलने का तरीका कुछ और होता है, लेकिन इधर कुछ दिनों से आपने कभी एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के वो जनप्रतिनिधि कभी ऐसे ओछी टिप्पणी बयानबाजी नहीं करते हैं लोग। उनके पास अपनी संस्कार है और उस संस्कार के तहत ही रह करके बिहार के तरक्की करने के पीछे काम होता है। आपने देखा होगा उसमें कहीं ना कहीं एक देहात में कहावत है कि बेटा होगा तो आपका और बेटी होगा तो मेरा, ये हिस्सा ये कब तक चलेगा? जो रोड, पानी, बिजली अगर बनता है तो आप बनवा दिए, और दारू जहरीले से मर रहा है, रोड कहीं टूट गया, पुल टूट गया, प्रधानमंत्री आवास का घर नहीं बन रहा है, तो मेरे हिस्से में आता है। उसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुद को लेना चाहिए। लेकिन जब आप लोग सरकार में थे तो ऐसे तो बोल नहीं थे, क्योंकि आपकी भी तो जिम्मेवारी बनती है कि कहाँ कमी। आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी संजय जायसवाल जी, सांसद भी
और प्रदेश का अध्यक्ष भी। तो जो बिहार प्रदेश संगठनात्मक हमारा मालिक ही नेतृत्व ही बोल रहा है बार बार, आपने उनको आप देखे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर जब जब इनकी सरकार, अपनी सरकार, या जब जब पुलिस प्रशासन जनता के ऊपर बर्बरता पूर्ण लाठी चलाती है, बर्बरता पूर्ण तरीके से गैर कानूनी तरीके से केस मुकदमे में जनता को फंसाती है, तो बिहार का खुद प्रदेश अध्यक्ष जी आईना दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी सही को सही और गलत को गलत कहती है। आज भी मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उससे कभी पीछे नहीं हटी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने जिम्मेवारी संभाल रखा है, तो उस जिम्मेवारी को बखूबी नहीं निभा रहे हैं, तो जनता को मरने के लिए विवश उनको नहीं करना चाहिए, इस्तीफा लगा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।